हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी कल के व्लॉग में, लास्ट व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था, एक क्लिप जो है मेरी मिसिंग हो गई थी। लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था, आपको रेसिपी शेयर करी थी घिया के कोफ्ते की। लेकिन वो सारा प्रोसेस कैसे क्या कुछ मैंने मिलाया है, कैसे मैंने बनाया है, तो वो सारी चीज़ें, वो क्लिप मिस हो गई थी, तो वो मुझे मिल गई है। और वही क्लिप सबसे पहले मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि हर एक क्लिप को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मैंने सोचा ये बना हुआ है, मुझे मिल गया, तो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर ये मुझे ना ये गोल वाली जो घिया होती है ना, उसको काटने छिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और ये चिकनी चिकनी बार बार हाथों से फिसल भी रही थी, क्योंकि हमारे यहाँ ना हमेशा वो लंबे वाली जो घिया होती है ना, वो वाली लेकर आते हैं। इस बार पता नहीं क्यों ये ऐसे वाली घिया जो वो लेकर आए हैं। तो मैंने घिया को ना 2 हिस्सों में काट लिया था। मुझे पता था एक हिस्से में जो है घिया को जो नहीं कसा जा सकता, और जो ये चौड़े वाले छेद है ना, मीडियम, एक तो होते बिल्कुल पतले पतले, एक मीडियम और एक बहुत ही चौड़े। तो मीडियम वाले जो ये छेद है ना, उनमें से मैंने इसको जो है अच्छे से कस लिया है। बाद में डाल दिया इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डालकर, और इसको जो है हाथों से जो है वो अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। ताकि हाथों से, नमक से क्या होता है ना कि इसमें जो भी पानी का होगा, जो भी मॉइस्चर होगा, वो सारा जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो 5 मिनट के लिए जो है इसको हम रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक जो है एक तरफ कढ़ाई में मैं चढ़ा दूंगी तेल, क्योंकि तेल गर्म होगा ना, तब तक हमारा जो है बैटर वगैरह सारी चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और बैटर को भी मुझे 5-7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ना है। तो धीरे धीरे तेल गर्म होता रहेगा, साइड बाय साइड अपने बाकी के सारे काम जो है वो होते रहेंगे। तो अभी जो है क्योंकि क्या है ना कि अभी जो घिया का हमने नमक डालकर रखा हुआ ना, तो उसमें निचोड़ना भी है उसको, अभी बाद में सारे इंग्रेडिएंट उसमें मिलाने भी है, मसाले वगैरह जो है वो भी मिलाने हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले ना इसी को निचोड़ लेते हैं, घिया को जो हमने कसा हुआ है। तो थोड़े थोड़े हिस्से लेंगे, इसका जितना पानी अच्छे से निचोड़ सकते हैं ना, सारा पानी जो है वो अच्छे से निकाल दें। तो ऐसे ही करके धीरे धीरे जो है वो सारा के सारा जो हमें निचोड़ लेना है। और फिर उसके बाद इसमें जो बाकी की चीज़ें जो है वो मिलानी है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसको निचोड़ने में ना बहुत ज़्यादा, जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे घिया है, घिया चाहे उबाल कर काट कर जो करी जाती है, उसमें रायता बनाते हैं तब निचोड़ते हैं, या गाजर निचोड़ते हैं। तो या इस तरह मैंने घिया कस में कस के रखा हुआ, तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। तो अभी जो है सबसे पहले हल्की सी लाल मिर्च ऐड कर दी है। चाट मसाला बिल्कुल ये लास्ट वाला रहता है, तो लास्ट वाला ही थोड़ा सा, इसमें जितना भी रहता है वो सारा हमने मिक्स कर दिया। चाट मसाला हमारा हो गया ख़त्म। अभी जो है इसमें मैंने डाल दिया है सब्ज़ी मसाला। उसके बाद ये है थोड़ा सा गरम मसाला, और उसके बाद ये है अभी धनिया पाउडर। सारी चीज़ें मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी है। ज़्यादा क्वांटिटी में मैं कभी भी जो है मसाले मिक्स नहीं करती हूँ। थोड़े बहुत डालती हूँ। अदरवाइज़ मैं बहुत ही ना के बराबर मसाले डालती हूँ, या फिर नमक और हल्दी मिर्च से काम चल जाता है हमारा। और इसको अभी पहले जो है अपने हाथों से, पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। पड़ेगी तो लास्ट में 1-2 घूंट पानी की ज़रूरत पड़ेगी। पहले सबसे जो है बेसन जो मिलाया था ना, उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और यहाँ बेसन मुझे कम लग रहा था, तो थोड़ा सा बेसन और मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और इस टाइम पे ना बाद में हल्का सा नमक भी जो है वो चेक कर लें कि नमक ठीक है कि नहीं। नहीं तो क्या है कि बाद में फिर जो है वो कम पड़ गया, फिर जो है अच्छे से नहीं बनेंगे, मतलब उनका टेस्ट उतना नहीं आएगा। बैटर को हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था। तब तक जो है ये हमारा तेल भी रेडी हो गया था। और तेल में क्या होता है, जब सरसों के तेल में पकोड़े जैसे हम उतारते हैं ना, तो उस टाइम पहला जो स्लोट जो निकलता है, वो एकदम से ना बहुत ज़्यादा काला काला और जला जला सा लगता है। क्योंकि मैं क्या करती हूँ कि जैसे ही तेल गर्म हो जाता है ना, उसको मैं मीडियम आंच पे कर देती हूँ, और मीडियम आंच पे जो है फिर सारे पकोड़े जो है वो तलती हूँ। क्योंकि रिफाइंड एक तेल होता है ना, उसमें ये सब नहीं होता, लेकिन सरसों का तेल एकदम बहुत ज़्यादा गर्म होता है ना, तो उसमें ये सब हो जाता है। तो अब ये देखिए सारे पकोड़े हमारे तल गए हैं। और उसके बाद रेसिपी आप कल जो है कल के व्लॉग में ऑलरेडी आप देख चुके हैं। तो बहुत मेहनत लगती है, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ आज मैं शेयर कर देती हूँ। अभी जो है टाइम हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये टाइम करीबन जो है 12 बजे के आसपास का हो गया होगा। और इस टाइम पे जो है सुबह का अपना काम वगैरह करके, जो बच्चों को स्कूल, सिर्फ वरुण को भेजा था, हिमांग को नहीं भेजा था। हिमांग के पापा भी अपना लंच वगैरह करके चले गए हैं, और बर्तन वगैरह मैंने साफ़ कर दिए थे। उसके बाद जो है काम छोड़कर मैं आराम से बच्चे के साथ जो है रज़ाई में बैठ गई थी। क्योंकि वो क्या है ना, मेरे पीछे 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 घूम रहा था। इससे क्या होता है, उसकी भी तबीयत ख़राब होती है, उसको ठंड लगती है, पहले उसकी आँखों में दिक्कत हो रखी है थोड़ी बहुत।
मैंने सोचा काम छोड़ देती हूँ, काम तो होता रहेगा, ऐसा ही चलता रहता है काम। और मैं बस थोड़ी देर के लिए वो सो जाएगा ना, थोड़ी देर भी सोएगा, तब मैं अपने काम कर लूँगी। लेकिन मैं 1 डेढ़ घंटा उसके साथ रज़ाई में बैठी रही, ना वो सोया। फ़र्क इतना था कि मेरे पीछे-पीछे घूम नहीं रहा था। फिर मैं लास्ट में जैसे उठी ना काम करने के लिए, तो वही फिर 10 मिनट के बाद है वो पीछे-पीछे मेरे वापस आ गया और जो है मेरे पीछे-पीछे घूमने लग गया। फिर क्या है ना कि ऐसा मेरे घर में ऐसा कोई इंसान भी नहीं है कि बच्चों को सँभाल सके या मैं अपने काम कर लूँ तो थोड़ी बहुत देर बैठ जाए उसके पास, तो ऐसा कोई भी नहीं है। तो अपने काम जो है मुझे खुद करने, टाइम लगाकर करने होते हैं, टाइम निकालना पड़ता है मुझे हर चीज़ के लिए और सोचना पड़ता है कब मैं कौन से काम जो है वो कर सकती हूँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने चैनल में। तो जी अभी शाम के 5 बज गए हैं। हेलो हिमांक, मैं और हिमांक हो गए रेडी, हम लोग जा रहे हैं बाहर। मैं जा रही हूँ टेलर के पास, बहुत कम से कम 3 से 4 महीने के बाद जा रही हूँ। और आते टाइम मैं हिमांक वरुण को भी लेके आऊँगी ट्यूशन से। तो 2 बैग हमारे हो गए हैं पैक, तो चलते हैं, चलें। और वही जाकर मैं आपको एक बार डिटेल में दिखाऊंगी कि मैं कौन कौन से सूट जो है वो सिलवाने वाली हूँ। नहीं तो क्या है ना कि बहुत ज़्यादा लेट जो है वो हो जाएगा, फिर जो अंधेरा भी जल्दी हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ 5:30 या 5:45 तक मैं वापस भी आ जाऊँ। और वरुण को मैं आते टाइम जो है वो लेकर आऊँगी। और कमेंट आया था कि दी आप ना लिपस्टिक लगाया करो, अच्छे लगोगे। तो जी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ अभी भी। ये देखो, ये न्यूड शेड है, मैं लगाती हूँ ज़्यादातर। मैं घर पे पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं न्यूड शेड लगाऊँ, तो मैंने न्यूड शेड लगाया हुआ है। और ब्राइट शेड मैं घर पे बहुत कम लगाती हूँ, इसलिए आपको महसूस नहीं होता कि मैंने जो है कोई लिपस्टिक वगैरह लगाई है या नहीं लगाई। तो कोशिश करूँगी मैं याद रहे तो मैं घर पे जो है न्यूड शेड में लगाऊँ। अभी तो चलते हैं भाई। और ये जो है ममाअर्थ का है, मुझे शेड का नाम याद नहीं है, लेकिन ये ममाअर्थ का। अभी फटाफट चलते हैं, वहीं जाके मैं आपसे मिलूंगी और सारी डिटेल में आपको दिखाऊंगी मैं क्या क्या करवाने वाली हूँ। तो जी इस वक्त जो है मैं आ गई हूँ अभी टेलर के पास और शाम का टाइम हो गया है, करीबन 5:15 बजे के आसपास का टाइम हो गया था। हमारे घर से ना ज़्यादा दूर नहीं है, 2-4 मिनट ही लगते हैं, लेकिन बच्चे के साथ आते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2-4 मिनट और एक्स्ट्रा। और यहाँ पर जो है वो जो मैंने वेलवेट के जो नाइट सूट मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे ना, वो वाले मैं दिखा रही थी, क्योंकि इसका पजामे थोड़े से लंबे हैं, वो नीचे से मुझे कट कराने हैं ताकि मेरी लेंथ के जो है वो पजामे दोनों, ये दोनों सेट में लेकर आई थी ताकि मेरे लेंथ के जो है वो रेडी हो जाए। और मैं यहाँ पर ये कर रही थी ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मैं वीडियो एडिट कर रही थी उस टाइम पे, देखे पीछे इन्वर्टर में जो है वो लगा हुआ था। और ये पीछे ना इनका ना जो दिया बाती का सामान भी रखा हुआ है, तो उसमें भी ये बार बार ये हाथ मारता रहता है। मैं इसको इतनी बार मना किया लेकिन बच्चा है, मानता नहीं है। जब मैंने इसको देखा ना कि वो ऐसे कुछ काम में लगा हुआ है, तो फिर मैंने इसको बिठा के वापस जो है वो कुर्सी पे बिठाया। इसको ना संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अब यहाँ पर जो है वो मैं सूट दिखा रही थी, मैं 3 सूट भी लेकर गई थी जो मुझे सिलवाने हैं, क्योंकि क्या है ना कि आगे फिर बस क्या है ना, सर्दी तो 1-1.5 महीने की है, उसके बाद फिर सूट वगैरह चाहिए होगी, आगे होली भी आएगी। और फिर होली में क्या होता है ना कि फिर नया व्रत रखते हैं तो नया सूट वगैरह जो है वो पहनते हैं। तो मैंने उसका ध्यान दिया ना कि पीछे वो गड़बड़ कर रहा है, और वो भी ध्यान तब गया जब एक लाइट बंद होगी। मैं कहा पता नहीं, इसने फिर इन्वर्टर जो है वो बंद कर दिया था। अब वो मशीन के ऊपर जो है वो बैठ गया है, तब तक जो है वो छेड़खानी करेगा, तब तक मेरा ये जो है सारे सूट जो वो चेक हो जाएंगे। और ये वाला सूट है ना जो जॉर्जेट में था, अब बारी आती है इस वाले सूट की। और साथ साथ मैं बता देती हूँ कि कौन सा डिज़ाइन कैसे क्या करना है, बाजू कैसे करनी है, या फिर पैंट बनवानी है, सलवार बनवानी है, क्या कुछ जो है वो करना है, वो साथ साथ में जो है वो मैं बताती रहती हूँ। लेंथ वगैरह, क्योंकि हर एक सूट की लेंथ जो साथ साथ में पता लग जाता है ना कि हाँ ये इतना लंबा है तो हमें कितना करवाना, कितना नहीं करवाना। लंबाई छोटी है तो सलवार पे चलेगा, या लंबी है तो पैंट बनवानी, क्या कुछ जो है वो रहने वाला है। और ये है मेरा तीसरे वाला सूट जो दिवाली के सिद्धे में आया था ना, तो वो वाला सूट है ये। तो ये तीनों सूट मैंने जो है वो सिलने के लिए दे दिए हैं। तो जो मुझे मेरे जो वेलवेट वाले गरम हैं लोअर टी शर्ट, वो तो मुझे जो है 2 दिन में ही मिल जाएंगे। और ये वाले देखो पता नहीं कितने दिन में जो है वो मिलने वाले हैं, क्योंकि पता है भाई ठंड, चाहे टेलर हो या कोई और हो,
तो सबको ही लगती है ठंड। तो देखो, चाहे हाउसवाइफ है, चाहे वर्किंग वूमेन है, कोई भी है, ठंड तो सबको लगती है। और टेलर का काम बहुत डिफिकल्ट भरा भाई इस सिचुएशन में, चाहे गर्मी है या सर्दी, उसको तो अपना काम जो है वो टाइम से ख़त्म करना ही पड़ता है। तो बस आज का ये मैंने आफ्टरनून टू इवनिंग रूटीन जो है, इवनिंग का ये क्या फुल डे रूटीन ही हो गया ये तो, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग वाली क्लिप थी वो मॉर्निंग की थी। और यहाँ पर जो है मैं जो है वो बता रही थी कैसे क्या कुछ जो चीज़ें सीलनी है, बाजू कैसे बनानी है, और सारी चीज़ें मैं जो है वो एक्सप्लेन कर रही थी, किसकी पैंट बनानी है, किसका क्या है। और वहाँ से आने के बाद तो तुरंत जो है मैं लग गई हूँ खाना बनाने में। और यहाँ पर जो सब्ज़ी ना सुबह की बची हुई थी, एक्स्ट्रा बन गई थी, तो मैंने सोचा कि और नहीं बनाती हूँ और यही वाली सब्ज़ी जो है वो गरम कर देती हूँ। तो मैंने ये वाला तवा जो है वो जो लिया है, इंडक्शन वाला है ये तवा, तो इसको लिया है, इस पे गरम कर दिया है सब्ज़ी को। साथ में दोनों बच्चों के लिए ना दूध वगैरह भी साथ साथ में गरम कर दिया था। तो मैं क्या करती हूँ, सर्दी में क्या होता है ना कि बच्चे खाना वगैरह खाते हैं ना, तो गरम दूध साथ साथ में जो है वो ले लेते हैं। तो साथ साथ में इनकी ना रोटियां भी सेक देती हूँ। और हिमांक यहाँ पे ना मेरे को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। दोनों को गर्मा गर्म रोटियां खिलाऊंगी और फिर उसके बाद जो है सोते टाइम भी इनको गरम गरम दूध दूंगी गुड़ के साथ। और फिर जो है मैं भी अभी साथ साथ में जो है गरम गरम खाना जो है वो खाने वाली हूँ। आज का मैंने अपना फुल डे रूटीन आप लोगों के साथ जो वो शेयर करा है, जो बहुत कभी कभी मैं शेयर कर पाती हूँ। कुछ चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें मैं डेली बेसिस पे शेयर कर देती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत कम शेयर कर पाती हूँ। वो चीज़ें भी आज मैंने आप लोगों के साथ जो वो शेयर करी है। तो बस अभी जो गर्मा गर्म खाना बना रहे हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट बॉक्स में कि आपको जो है मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरे सूट जो है आप लोगों को कैसे लगे। और चलिए अभी व्लॉग एंड कर दें, यहीं करते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहा है प्लीज़ रिक्वेस्ट है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। थैंक यू। और जो भी अच्छा लगा वो ज़रूर बताइएगा, सूट कौन सा अच्छा लगा, कॉमेंट बॉक्स में बताइए।